अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप सभी को मेरा इस्लामी तहिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौदू ईद उल फित्र के अहकाम व आदाब। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर बिकुमुल उस्र लितुकमिलुल इद्दता व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे लिए आसानी चाहते हैं, तुम्हारे लिए इनकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला पसंद नहीं फरमाते, और ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी कर लो और उसने जो तुम्हें दी है उस पर तुम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो और ताकि शुक्र अदा करो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ख़ास करम हुआ और फ़ضल हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी और मर्तबा रमज़ान को पाने की सआदत की और हत्तल मक़दूर इस माह मुबारक से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश भी की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे सियाम को, क़याम को और नेक आमाल को अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल फरमाए, और रमज़ान जो रूहानी तरबियत हमें किया है और हमने जो रूहानी तरबियत उससे पाई है, उसको रमज़ान के महीने के बाद 11 महीनों में भी हम उसका पालन करें और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बंदगी में ज़िंदगी गुजारने की हत्तल इम्कान कोशिश करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अरब ममालिक में जो रह रहे हैं उन सब के लिए इतवार के दिन ईद का दिन है। चुनांचे मुनासिब होगा कि हम कुछ आदाब और कुछ अहकाम ईद से मुताल्लिक़ जानने की कोशिश करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ईद उल फित्र नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तामील में हम सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, रमज़ान का चाँद देखकर हम रोज़ा शुरू किए हैं और अब इंशाअल्लाह रमज़ान का पूरा महीना हो रहा है। 30 दिन अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े रखने की सआदत हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला नसीब फरमाई है। तो रमज़ान के महीने के 30 दिन पूरे होने पर हम ईद उल फित्र इंशाअल्लाह मनाने वाले हैं। तो ईद उल फित्र से पहले यानी कल की जो रात है, या समझे कि आज की जो रात है, ये असल रात है, ये इनाम की रात है और इकराम की रात है। तो इस रात को गफलत में ना गुजारें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दरबार में गिड़गिड़ाते हुए जो भी नेक आमाल हमने किए हैं, जो भी सियाम का अहतमाम हमने किया है, क़याम का अहतमाम हमने किया है, रोज़े के इफ्तार का अहतमाम हमने किया, यतीमों के साथ खैर खाही, गरीबों के साथ हमदर्दी,
वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, रिश्तेदारों के साथ भलाई, ये सब नेक आमाल जो भी हमने किए हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दरबार में हाथ उठाकर दुआ करने की रात है कि अल्लाह हमारे इस आमाल को कबूल फरमा और भरपूर इसका बदला अता फरमा, क्योंकि ये रात बदले की रात है। चुनांचे इस रात को गफलत में ना गुजारें, बल्कि बेदारी इस रात में भी जारी हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ईद उल फित्र, इससे पहले ज़कातुल फित्र के ताल्लुक़ से हमें कुछ उमूर जानने होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, फ़र्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्री साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन अलल अब्दी वल हुर्री वज़्ज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूज अन्नास इला अस्सलाह। नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र को, फितराने को फ़र्ज़ किया है। खजूर का जो कि 1 सा और गेहूँ का 1 सा, ग़ुलाम पर, आज़ाद पर भी, मर्द पर भी, औरत पर भी और मुसलमानों में छोटों पर भी, बड़ों पर भी। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस फरीज़े को हर एक अदा करना है और ये फरीज़ा नमाज ईद के लिए लोग निकलने से पहले अदा हो जाना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज़कातुल फित्र नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाज की शक्ल में दी है और सहाबा की सुन्नत भी यही रही है। बाद के हमारे असलाफ़ ने भी अनाज ही को फ़ौक़ियत दी है और अब के जितने भी उलमा हैं अनाज ही को अफजल समझते हैं, क्योंकि ज़कातुल फ़ित्र की जो मिक़दार है बिल्कुल मामूली मिक़दार है। अगर हम ये कहते हैं कि अनाज की ज़रूरत आज किसी को नहीं है, सबके घर में अनाज है, तो पैसा दे देना बेहतर है। तो पैसा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनार और दिरहम ज़कात के तौर पर निकाल सकते थे, लेकिन गल्ले की शक्ल में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला। और ये जो अरब ममालिक में रहने वाले, ख़ासकर कुवैत में रहने वाले, 1 दीनार ज़कात का आता है और 1 दीनार कोई बड़ी बात नहीं। आप अनाज भी दे सकते हैं और अनाज के साथ साथ बतौर सदका, बतौर हदिया आप दीनार भी दे सकते हैं। लेकिन अनाज की ये जो सुन्नत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इसको ज़िंदा करने की कोशिश करें, यही सबसे बेहतर होगा। और अगर ऐसी शक्ल नहीं बन रही है या अब के लॉकडाउन के माहौल में ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो उलमा ने करेंसी की भी इजाज़त दी है, लेकिन अफजलियत अनाज ही की है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिकमत बयान करते हुए फरमाया, ज़कातुल फ़ित्री तुहरतुल लिस्साइमी मिनल लग़्वी वर्रफ़ती व तुअमतुल लिल मसाकीन। ज़कातुल फ़ित्र, फितराना, ये रोज़ेदार से जो लग़वियात और बेकार की बातें सरजद हुई होती हैं, उन सब का कफ़ारा भी है और मिस्कीनों के लिए बतौर रिज़्क़ भी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका वक्त बताते हुए फरमाया,
मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाती फ़हिया ज़कातुम मक़बूला व मन अद्दाहा बाद अस्सलाती फ़हिया सदक़तुम मिन अस्सदक़ात। जो इस ज़कात को फितराने को ईद की नमाज से पहले अदा करता है तो उसकी वो ज़कात मकबूल है इंशाअल्लाह, और जो ईद के बाद अदा करता है तो वो दीगर सदक़ात में शुमार होगा। यानी अगर कोई भूल जाए या कोई ऐसा उज़्र पेश आ जाए कि वो ज़कातुल फ़ित्र अदा नहीं कर पा रहा है, बाद में भी उसको देना ही है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये ज़कातुल फ़ित्र के ताल्लुक़ से मुख्तसर सी मालूमात हैं। इसका अफजल जो वक्त है ईद के दिन सूरज तुलू होने के बाद का जो वक्त है वही इसका अफजल वक्त है। हाँ, अगर ज़रूरत महसूस हो 1-2 दिन पहले आदमी ज़कातुल फ़ित्र निकाल सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। उलमा ने इसकी सराहत भी की है और इसकी इजाज़त भी उलमा ने दी है। तो ये हुई ज़कातुल फ़ित्र से जुड़ी हुई हमारी बात। तो आप सभी से इल्तिमास है मुअद्दबाना कि आप अपनी ज़कातुल फ़ित्र फितराना अपनी ज़कात भी दें और अपने बाल बच्चों की, आल अयाल की और जो भी आपके ज़ेर तरबियत हैं उन सब की जो है ज़कातुल फ़ित्र देने की जो है कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आइन। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं और वो है ईद के आदाब व अहकाम। ईद यकीनन हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है और हम में का हर एक चाहता है कि ईद बार बार लौट आए हमारी ज़िंदगी में, और अफराद जहाँ कहीं भी होते हैं वो चाहते हैं कि वो लौटे अपने घरों की तरफ ईद के दिन। ये कई सारे मानों में ईद आता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे ईद को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में इबादत का बेहतरीन ज़रिया जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनाया है। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमारे ईद का दिन है, हम इस दिन को नमाज से शुरू करते हैं। यानी आम तौर पर ईद के दिन दीगर मज़ाहिब में अगर आप देखेंगे तो आदमी कुछ ज़्यादा ही आज़ाद हो जाता है। जो धार्मिक बंधनाएँ होती हैं, बंधनें होती हैं, उनसे वो आज़ाद होने की कोशिश करता है। शराबखोरी, दीगर जो भी लग़वियात हैं उसका शिकार होते हम देखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम दीन रहमत है, दीन इस्लाम दीन हक़ है। इसलिए ईद के दिन भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की फरमा बरदारी में ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन इस्लाम हमें करता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। 30 दिन पूरे हो चुके। तो आज के सूरज गुरूब होने के बाद से हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बड़ाई बयान करनी चाहिए, तकबीरात शुरू कर देनी चाहिए। और तकबीरात ये हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये सूरज गुरूब होने से हमें इन तकबीरात को शुरू कर देना है। तो इसका ख़ास ख्याल रखें, उठते बैठते सोते जागते इन तकबीरात का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बड़ाई यकीनन हमें बजा लानी है, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह अज़ीम महीना एक और मरतबा हमें नसीब फरमाया और उसमें नेकियां करने का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें एक बहुत ही सुनहरा मौका अल्लाह ने दिया। अब ईद के अहकाम को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो अदब है वह तकबीरात आपसे कहा जा चुका है। दूसरा जो अदब है वो ये कि हम ईदगाह को निकलने से पहले गुस्ल कर लेना चाहिए। हाँ, इस बार
लॉकडाउन की हालत में हम हैं तो ईदगाह नहीं जा पाएंगे और ना ही मस्जिद जा पाएंगे, हमारे ही घर में हम रहेंगे। लेकिन ईद की जो ये सुन्नत है या अदब है, इसका लिहाज हमें करना चाहिए कि हम गुस्ल करें ईद की नमाज के लिए। और इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी हमें पहनने के लिए मुहैया किया है, उसमें से अच्छा लिबास पहनकर इस बार ईद मनाने की कोशिश करें, क्योंकि शॉपिंग सेंटर्स भी बंद हैं और अक्सर व बेशतर लोग ईद की कोई तैयारी नहीं किए होंगे। बहरहाल उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह के साहिबजादे पुराने ही कपड़ों में ईद मनाया करते थे, जबकि वो खलीफा हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हालत में हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र बजा लाना चाहिए और इसका जो भी पैसा बचता है, आदमी को इख्तियार है कि वो अपने रिश्तेदारों में उसको तकसीम करे या गरीबों में तकसीम करे, या जहाँ वो मुनासिब समझता है कि खैर के काम में लगाना चाहे तो उसको वो अल्हम्दुलिल्लाह लगा सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि हम ईद के नमाज से पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, ला यग़दू यौमल फ़ित्री हत्ता याकुल तमरातिन व याकुलहुन्ना वित्रन। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज को निकलने से पहले खजूर ज़रूर नोश फरमाया करते थे और खजूर की जो अदद होती थी वो ताक हुआ करती थी, यानी 1, 3, 5, 7 इस तरह। तो हम ईदगाह तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ईद की सुन्नत हमें बजा लानी है। चुनांचे ईद की नमाज से पहले खजूर खाने का अहतमाम करें, इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के हम मुस्तहिक बनेंगे और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने का मौका भी हमें सुनहरा मिलेगा। और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि ईद की नमाज के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम घर वालों को साथ में ले जाते थे और सहाबा से भी फरमाते थे कि वो अपने घर वालों को साथ में ले आएँ। यहाँ तक कि जिनको हैज़ है, जो हैज़ से है, माहवारी जिनको आ रही है, उनको भी साथ लाने की नसीहत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, ताकि वो नमाज से तो दूर रहेंगी लेकिन वहाँ जो दुआ होगी और वहाँ जो तफरीही माहौल होगा उसमें वो शरीक हो पाए। अब ईदगाह तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे अपने घर में ही तमाम घर वालों को हम इकट्ठा कर लें और अगर कोई नापाकी की हालत में है तो वो नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारी इज्तिमाई दुआएं हैं, दीगर जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, आप ज़रूर जो है घर में प्रोग्राम बनाएं। ऐसा ना सोचें कि मस्जिद नहीं है, ईदगाह नहीं है, लोगों से मिलना जुलना नहीं है तो कैसी ईद, बल्कि एक छोटा सा प्रोग्राम ही सही अच्छा आप ज़रूर बनाएं अपने फैमिली के लिए और इस तरीके से इस ईद को भी एक यादगार ईद बनाने की कोशिश करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र बजा लाते हुए और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी शरई हुदूद तय फरमाई हैं उन्हीं शरई हुदूद में रहते हुए ईद जो है मनाने की कोशिश करें। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज आप किस तरह पढ़ने की तलकीन फरमाई है, इसको मुख्तसर तरीक़े से जो है मैं बताने की कोशिश करूँगा। क़ब्ल इससे कि एक और दो बातें आपके हवाले करूँ, उसमें ये है, ईद की नमाज में ना अज़ान है और ना ही इक़ामत है। चुनांचे जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कई मरतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदैन की नमाज अदा फरमाई बग़ैर अज़ान व इक़ामत के। दूसरी जो चीज़ है, ईद की नमाज से पहले या ईद की नमाज से के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सुन्नत या नफिल नहीं पढ़ी, ये भी अहादीस में आता है, तो इसका भी एहतिमाम होना चाहिए। अब हम घर में ईद की नमाज कैसा अदा करें? मुअज़्ज़ज़ सामईन, बिल्कुल आसान है
मुश्किल ना समझे, क्योंकि हर साल हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के आदी हैं, चुनांचे लगता है कि तकबीरात हम याद रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, एक किस्म का जो है थोड़ा बहुत आदमी झिझक महसूस करता है। बहरहाल बहुत ही आसान है, 2 रकात ईद की नमाज है और सुन्नत मुअक्कदा है। तो 2 रकात ईद की नमाज 12 ज़ायद तकबीरों के साथ, दीगर कुछ जो अक़वाल हैं उसमें 11 भी हैं और 6 भी हैं, 12 ज़ायद तकबीरों के साथ हम अदा करेंगे। 12 ज़ायद तकबीरें कब होंगी, कब इनको कहना होगा, मुख्तसर तरीके से आप जान लें। नियत का जो मकाम है, जगह है, वो दिल है। अल्फाज से हमें इसको अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप नियत कर लेंगे दिल में और अल्लाह अकबर कहकर रकात बांध लेंगे। उसके बाद लगातार 7 मरतबा अल्लाह अकबर कहते हुए आप कंधों तक या कानों तक अपने हाथ को उठाकर छोड़ें या बांध लें। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सहूलत है। तो उसके बाद सूरतुल फातिहा आप पढ़ें। सूरतुल फातिहा के बाद अगर आपको सूरतुल आला हिफ्ज़ है तो आप उसकी तिलावत करें। अगर हिफ्ज़ नहीं है तो जो भी सूरत आपको याद है उसकी तिलावत करने के बाद रुकू करें, सजदा करें और उस रकात को मुकम्मल कर लें। दूसरी रकात की तरफ आप लौटेंगे तो दूसरी रकात में भी क़िरात से पहले 5 मरतबा ज़ायद तकबीरात आप कहें और 5 मरतबा ज़ायद तकबीरात कहने के बाद क़िरात आप शुरू करें और उसके साथ जो भी सूरत आपको ज़ायद सूरत याद है उसको आप तिलावत करें। उसके बाद रुकू सजदा मुकम्मल करके अपनी नमाज को आप पूरी कर सकते हैं। और अगर आदत ना होने की वजह से कुछ आपको शक हो रहा है कि मैंने कुछ तकबीरात ज़्यादा कह दी हैं या कुछ तकबीरात मुझसे छूट गई हैं, फौत हो चुकी हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी नमाज में कुछ खलल नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी नमाज को कबूल फरमाएंगे और आपकी नमाज उलमा के कौल के मुताबिक पूरी हो जाएगी। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये ईद से जुड़ी हुई कुछ मालूमात हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी बातें कही गई हैं उसमें मुझे और सुनने वाले आपको, हम सबको इखलास अता फरमाए और रमज़ान में जो भी नेक अमाल हमने किए हैं उन सब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए और हमारी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस माह मुबारक को, इस नेकियों के मौसम बहार को बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला आए और इस तरह हम अपने जन्नात के जो दर्जात हैं उसको बुलंद करवा सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्श दे और हमसे जो भी लग़ज़िशें हुई हैं, जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात की नाफरमानी हुई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से दरगुज़र फरमाए और अपनी रहमत ख़ासा में लेकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल अपने अर्श के साए के नीचे जिन खुशनसीबों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जगह देंगे उन खुशनसीबों में हम सब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाए और जन्नतुल फिरदौसिल आला में नबी रहमत मेरे और आपके आका रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल अंबिया व रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इनायत फरमाए। आमीन। मेरी ये जो बातें आपने बगौर सिमात फरमाई हैं, आप में से हर फ़र्द का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ाकुमुल्लाह खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।